जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम द्वितीय भाव के चर्चा कर चुके थे। आज बारी है तृतीय भाव की। तृतीय भाव में बनने वाले योग जिसको मृत्यु योग कहते हैं, इसके बारे में आज हम बृहत रूप से जानेंगे कि ये कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इसके बारे में हम आज बृहत रूप से जानेंगे। तो आइए सूत्र से शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता था कि तृतीय भाव या फिर तृतीय पाप ग्रह से दृष्टि या फिर युति हो जाए, युति संबंध बनाते हो या फिर दृष्टि संबंध बनाते हो, और तृतीय जाकर त्रिक भाव में या फिर दुस्थान में, त्रिक भाव यानी दुस्थान में अगर बैठ जाते हैं तो ये मृत्यु योग का निर्माण करते हैं। आइए मैं आपको हर तरह जैसे काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से सूत्र को लागू करके दिखाता हूं, उसी तरह आज भी दिखा लेता हूं। तो सूत्र क्या कहता था? त्रिक भाव या फिर तृतीय भाव या फिर तृतीय अगर पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या फिर युत हो जाए, पाप ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि, दो छाया ग्रह, राहु और केतु। तो तृतीय भाव में अगर इन पांच में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह बैठ जाते हैं तृतीय भाव में, या फिर तृतीय भाव को देखते हैं और तृतीय भाव के जो स्वामी बनते हैं, यहां पर काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में मिथुन राशि बनता है। आपका लग्न या फिर राशि कोई भी हो, आप उसी के अकॉर्डिंग आपके तृतीय भाव को देख के जो भी नंबर बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लागू करके देख सकते हैं। यहाँ पर तृतीय भाव में मिथुन राशि बनता है। मिथुन राशि के स्वामी कौन कौन बनते हैं? बुध। तो सूत्र यह कहता था कि तृतीय भाव इन पांच में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह से दृष्ट या फिर युत हो जाए, और तृतीय भाव के स्वामी को भी सेम सूत्र लागू होगा, यानी बुध अगर इन पांच में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह से दृष्ट या फिर युत हो जाए, और तृतीय भाव के स्वामी यानी कि तृतीय यहाँ पर बुध अगर त्रिक भाव में, जिसको दुस्थान भी कहते हैं, छठे, आठवें और 12वें भाव में कोई एक भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये मृत्यु योग का निर्माण करते हैं। आइए फिर और एक बार बेहद आसानी से समझा देता हूं। सूत्र यह कहता था तृतीय भाव या फिर तृतीय यहां पर बुध बनते हैं। तृतीय भाव या फिर तृतीय पाप ग्रह से दृष्ट या फिर युक्त हो जाए, पाप ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि, दो छाया ग्रह, इन पांच में से कोई एक ग्रह का दृष्टि संबंध या फिर युति संबंध बनता हो, और तृतीय भाव के स्वामी यानी कि बुध छठे, आठवें, 12वें इन तीन भाव से संबंध बनाते हो। तीन में से कोई एक, यहां पर बुध छठे भाव में या फिर आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये मृत्यु योग का निर्माण करते हैं। सिर्फ दो ही मेन फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। तृतीय भाव और तृतीय का संबंध अगर इन पांच में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह से बनता हो, वो संबंध कैसा? दृष्टि या फिर युति संबंध, और तृतीय भाव के स्वामी त्रिक भाव में चले जाएं तो ये मृत्यु योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक या फिर ऐसे व्यक्ति को शत्रु बहुत परेशान करते हैं। पराक्रम और परिश्रम करने में जातक विफल होता है, भाई बहनों के सुख से वंचित रहता है। इस तरह का फल मृत्यु योग का मिलता है एक जातक को। तो आने वाले वीडियो में हम चतुर्थ भाव में बनने वाले योग जिसको कुहू योग कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।